सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है कृतिका सिंघल। मैं एसलीपीएस वेलनेस में ब्यूटी ट्रेनर हूँ। 15 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। ब्यूटी इंडस्ट्री में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है और लास्ट 6 मंथ से मैं एसलीपीएस वेलनेस में हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे शायद एसओएस में भी सुना होगा, देखा होगा। आज इस सेशन को, ऑनलाइन सेशन को मैं आप लोगों के साथ कंडक्ट करने वाली हूँ और आई होप आज का ये सेशन बहुत अमेजिंग होगा, बहुत मजेदार और बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों के साथ पीपीटी शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को पीपीटी नजर आ रही है। अगर नजर आ रही है तो प्लीज मुझे थम्स अप भेज दीजिए। अगर पीपीटी आप सभी को नजर आ रही है तो प्लीज मेरे को एक बार थम्स अप भेज दीजिए। ओके, सो फाइटर्स, मेकअप क्या होता है और मेकअप लाइफ में क्यों जरूरी है? मेकअप क्या केवल महिलाएं ही करती हैं या सभी कर सकते हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, मेकअप हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्या डिफरेंस लेकर आता है मेकअप? क्योंकि मेकअप से आपका पूरा पर्सनालिटी चेंज होता है। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक पिक्चर डिस्प्ले की है। एक ऐसी महिला जिसका चेहरा मेकअप से पहले कैसा दिख रहा है और मेकअप के बाद कैसा दिख रहा है, और मेकअप के बाद एकदम से पर्सनालिटी चेंज हो गई। मेकअप के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस उनकी आंखों में नजर आ रहा है। तो यही तो डिफरेंस मेकअप हमारी पर्सनालिटी में लेकर आता है। मेकअप केवल खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं होता। यदि आपको कोई कहेंगे कि मेकअप खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है, बिल्कुल सही है, पर सिर्फ खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं होता। मेकअप आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में हेल्प करता है। मेकअप आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को और ज्यादा ब्रीफली डिफाइन करता है। जब आई मेकअप प्रॉपर होता है सो आई से जो भी हम इशारे करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन देते हैं, वो एकदम से क्लियर आते हैं। तो यही तो मेकअप का सबसे बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। आई होप सभी लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। आई होप सभी लोग मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। जी मैम। ओके, और स्निस कॉस्मेटिक ही एक अकेला ऐसा ब्रांड है जो ब्यूटी का फ्यूचर डिफाइन करने में सक्षम है, खूबसूरती का फ्यूचर डिफाइन करने में सक्षम है। अब सवाल आता है कि खूबसूरती का क्या फ्यूचर होता है? खूबसूरती का तो बहुत बड़ा फ्यूचर है, ब्यूटी का ही तो फ्यूचर होता है। हम लोगों को लगता है अभी तक कि हम मेकअप ज्यादा करेंगे तो हमारी स्किन खराब होगी, हमारे स्किन में पैचेस ना आ जाए। हम लोग इसी डर से मेकअप नहीं करते थे, क्योंकि बहुत सारे अभी तक ब्रांड्स को लेकर हमें पता ही नहीं है कि कॉस्मेटिक कितना अच्छा है, क्वालिटी वाइज कैसा है, प्रोडक्ट में क्या इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, किसी प्रकार का कोई केमिकल तो नहीं है। स्निस कॉस्मेटिक ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी
श्योरिटी है कि आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, आपकी खूबसूरती बरकरार रहेगी और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आपकी स्किन में, आपके मेकअप में नहीं आएगा। यही तो है स्नेस कलर कॉस्मेटिक की स्पेशलिटी। वहीं अगर हम बात करते हैं केवल मेकअप की, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो एक महिला के लिए मेकअप क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर आप भी, हम सभी फाइटर्स, हमारे सभी फाइटर्स मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, शायद ये सवाल आता होगा कि भाई मेकअप क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है, हेल्थ इम्पोर्टेंट है, जब तक हम फिट नहीं रहेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, हमारी हेल्थ कैसे काम करेगी? हमें लाइफ में पता नहीं कब तक काम करना पड़ेगा। और सेम सवाल आता है हमारा, मेकअप क्यों इम्पोर्टेंट है? मेकअप क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो मेकअप बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जैसे मैंने पहले वाली पिक्चर में दिखाया, सबसे पहले मेकअप आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, मेकअप आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपके पॉजिटिव वाइब्स यानी कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा को इंप्रूव करता है। आपको एक डिफरेंस समझाती हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग लिंक कर पाओगे खुद को। मेकअप से पहले अगर आप बिना मेकअप करे बाहर जाते हैं, बिना अच्छे से तैयार हुए बाहर जाते हैं, नॉर्मली नाइट वेयर में अगर आप निकल गए, आपको लोग बड़े अजीब तरीके से देखेंगे। हो सकता है आपको सीरियसली ना ले, ठीक है, आपकी बातों को सीरियसली ना ले। वहीं आप जब अच्छे से सूट वूट में, या महिलाएं अच्छे से साड़ी वगैरह वेयर करके प्रोफेशनल लुक के साथ एक प्रॉपर मेकअप करके तब जाते हैं, लोग की बात को सीरियसली लेते हैं, आपको ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी बात, आपकी पर्सनालिटी, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपकी बात को जस्टिफाई करते हैं, इसीलिए मेकअप जरूरी होता है। अब मेकअप में जब बात आती है तो महिलाओं का नाम सबसे पहले आता है कि महिलाओं की लाइफ में मेकअप की क्या इम्पोर्टेंस है। हर रोल में, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कोई जॉब गोइंग हो, प्रोफेशनल महिला हो, हमारी जितनी भी एंटरप्रेन्योर महिलाएं हैं, हमारी फाइटर्स महिलाएं हैं, या स्टूडेंट हो, सबकी लाइफ में मेकअप की अपनी इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं हमारी एंटरप्रेन्योर्स यानी कि जो महिला फाइटर्स है, ऐसी या जो जिनका कमिंग बिजनेस है, जो अपने बिजनेस को अभी स्टार्ट कर रही हैं, उनके लिए मेकअप की क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी लाइफ में मेकअप का क्या रोल है। उनकी लाइफ में मेकअप का एक बहुत ड्रास्टिक रोल होता है जो कि पूरी लाइफ चेंज करने की हिम्मत रखता है, क्योंकि मेकअप आपकी पर्सनालिटी को अथॉरिटी, पावर देता है। एक हाउसवाइफ महिला जब बिजनेस स्टार्ट करती है, काम करना स्टार्ट करती है, सबसे पहले मेकअप से उसकी लाइफ में चेंज आता है, उसकी पर्सनालिटी चेंज होती है, और जिस महिला को कॉन्फिडेंस की कमी है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम आईने में खुद को सुंदर देखते हैं ना, यस, प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है कि मैं खूबसूरत दिख रही हूँ, और फिर उस खूबसूरती की तारीफ होती है। साथ ही साथ उसी खूबसूरती के बेस पे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक महिला ने स्विस कलर कॉस्मेटिक की फाइटर महिला ने लिपस्टिक लगाई ना, वो बोल सकती है कि मैंने यही लिपस्टिक लगाई। जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने यही लिपस्टिक लगाई है, मैंने यही फाउंडेशन लगाया है, मैंने यही ब्लशर लगाया है। सो यही आपको पावर देता है, अथॉरिटी देता है। हाउसवाइफ की खुशी है मेकअप। वो जब खुश होती है तो वो मेकअप करती है। जब अपनी खुशी जाहिर करनी होती है, अपनी हैप्पीनेस जाहिर करनी होती है, तो वो मेकअप करती है। ओके, थर्ड आता है
है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब जो महिलाएं काम काज करती है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो 9 to 5 की जॉब करने वाली महिलाएं हों, उनके लिए कॉन्फिडेंस का रास्ता है मेकअप। क्योंकि उन्हें तरह तरह के लोगों से मिलना होता है, जगह जगह मीटिंग्स के लिए जाना होता है, चाहे ऑफिस में हो या मार्केट में हो। मीटिंग में जाने के लिए खुद को उस मीटिंग के लायक प्रिपेयर करना होता है। अच्छे कपड़े पहने, साथ में एक अच्छा मेकअप कर लिया, हो क्या कहने, फिर तो कोई आपकी तरफ से नजर ही नहीं हटाएगा। साथ ही साथ आपकी बात कोई इग्नोर कर दे, इम्पॉसिबल। और स्टूडेंट लाइफ में मेकअप का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है। हमें लगता है स्टूडेंट लाइफ में मेकअप का रोल नहीं है, पर बहुत बड़ा रोल है। जब कॉलेज में एक लड़की जाती है तो नए दोस्त बनाती है। अब नए दोस्तों में अपनी जगह, उस ग्रुप में अपनी जगह बनाने के लिए उसे खूबसूरत दिखना है, करेक्ट? और खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप होना जरूरी है। वही कॉलेज टाइम में क्या होता है, इंटरव्यूज देने भी जाते हैं, तो इंटरव्यूज के लिए रेडी भी होना है, मेकअप की जरूरत होती है। और हमेशा ध्यान रखिए, आप लोगों के पर्सनल लाइफ में भी होगा, कॉलेज हो या आपकी लाइफ हो, कॉलेज में एक लड़का अपनी बाइक की पीछे की सीट पे हमेशा एक सुंदर लड़की को बिठाता है, और एक लड़की हमेशा एक सुंदर लड़के को ही अपना दोस्त बनाती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी सुंदरता है, यही सबसे पहला पॉइंट होता है अट्रैक्शन का। कोई भी हमसे बात बाद में करता है, हमारे बोलने का तरीका बाद में देखते हैं, पहले बात होती है देखने कि हम कितना अच्छा दिख रहे हैं। जितना अच्छा दिखेंगे, लोग उतना ही हमसे बात करने के लिए उत्साहित रहेंगे। इसीलिए मेकअप की हर रोल में जरूरत होती है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन मार्केट में मेकअप ने आज तक क्या लेवल अचीव किया है? एक सर्वे हुआ था 2024 में इंडियन कॉस्मेटिक मार्केट में, जहां पता चला कि 2024 में कॉस्मेटिक मार्केट जो है इंडिया का, वो तकरीबन $21 बिलियन का है। और उसी सर्वे में पता चला कि हमारा जो ये इंडियन मार्केट का कॉस्मेटिक का मार्केट है, ये 2033 में ग्रो करके यानी बढ़कर $79 बिलियन से भी ज्यादा का होने वाला है। और इसमें हमारी मदद कौन कर रहा है? सोशल मीडिया, हमारा आपका लाइफस्टाइल और हमारी आपकी अवेयरनेस। हम कॉस्मेटिक के बारे में जितना जानते हैं उतना खरीदते हैं, ठीक है? तो लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ानी है कि कॉस्मेटिक की जरूरत क्यों है, मेकअप की जरूरत क्यों है। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का कितना योगदान है? पूरा डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक जितनी भी महिलाएं एक्टिव हैं, उनका एक काउंट आया हमारे सामने, 2.7 मिलियन से भी ज्यादा महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में एक्टिव हैं। और जो कि नियरली 50% ऑफ ऑल डायरेक्ट सेलर्स आर वुमेन, यानी कि तकरीबन 50% डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में 50% केवल महिलाएं हैं। और महिलाएं ही क्यों? क्योंकि महिलाओं से ही मेकअप, जब हम मेकअप की बात करते हैं, बिल्कुल पुरुष भी करते हैं, पर महिलाओं का नाम सबसे पहले आता है, महिलाओं का चेहरा सामने आता है। मेकअप देता क्या है? मेकअप की इंपॉर्टेंस क्यों है? मेकअप से हमें क्या बेनिफिट है? मेकअप सबसे पहले आपकी इनकम बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपकी पहचान बनाने में हेल्प करेगा। पहचान आप कहेंगे मैडम हमारी तो अपनी पहचान है। पहचान कैसे? हमारे लेवल अचीव होते हैं, लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारी पहचान बनती है कि हाँ भाई अब हमारे लेवल पे आ गया डायमंड, ब्लू डायमंड, तो ये हमारी पहचान बनती है। और इंडिपेंडेंसी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अब सवाल आएगा मैम स्वतंत्रता किस चीज से? वो तो हमें मिल चुकी। तो इंडिपेंडेंसी काम करने के तरीके की। हमारे पास, हमारी जो फाइटर महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके पास ऐसा नहीं है 9 to 5 का काम करना है। वो जब चाहे, जैसे चाहे अपनी टीम की मीटिंग प्लान कर सकते हैं,
ठीक है, लोगों से मिलना प्लान कर सकते हैं, ये नहीं है सुबह को नहीं जा सकते, रात को नहीं जा सकते, शाम को नहीं जा सकते, जितनी देर 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे हिसाब से काम कर सकते हैं। यही रीजन है कि इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। मेकअप की बात में स्नेस कॉस्मेटिक का हमने कई बार अभी तक नाम लिया है। अब सभी के माइंड में सवाल आता है, स्नेस कॉस्मेटिक में क्या खासियत है? आप सभी के माइंड में ये सवाल जरूर होगा, राइट? स्नेस कॉस्मेटिक में क्या खासियत है, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्नेस कॉस्मेटिक सुपर प्रीमियम ग्रेड फॉर्मुलेशन से बनाई, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो प्रीमियम क्वालिटी का यूज हुआ है, बेहतरीन क्वालिटी का। ऐसी क्वालिटी जो कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स में आती है, वो स्नेस कॉस्मेटिक्स में यूज किया गया है। सेकेंड आता है इंडियन स्किन के। इंडिया में स्किन टाइप अलग अलग है, ठीक है, यहाँ का मौसम वेदर अलग अलग है। सो इंडिया में इंडियन स्किन और वेदर के अकॉर्डिंग ही ये बनाया गया है ताकि सबको सूट करे। प्राइसिंग क्या है? अगर आप इसका काम देखेंगे, यानी कि क्वालिटी वाइज इंटरनेशनल क्वालिटी है और प्राइसिंग पॉकेट फ्रेंडली है, यानी कि हम अफोर्ड कर सकते हैं इजीली, इंडियन प्राइसिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डायरेक्ट सेलिंग की अभी तक की सबसे लार्जेस्ट रेंज है ये। किसी भी ब्रांड ने एक साथ इतने सारे प्रोडक्ट लॉन्च कभी नहीं किए आज तक डायरेक्ट सेलिंग में, इसीलिए हमारा स्नेस कलर कॉस्मेटिक डायरेक्ट सेलिंग की सबसे लार्जेस्ट रेंज में आता है। ओके, अब मेकअप में कैसे स्टार्ट करते हैं मेकअप, क्या प्रोडक्ट लगाते हैं, कब लगाते हैं, वो जानना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? तो चलिए जानते हैं। चलिए जानते हैं मेकअप में फेस मेकअप से स्टार्ट करेंगे। फेस मेकअप यानी कि चेहरे पे क्या क्या लगाएंगे। अपना स्किन केयर करने के बाद, सनस्क्रीन लगाने के बाद सबसे पहले आप लगाएंगे प्राइमर, ठीक है? प्राइमर का क्या यूज है और प्राइमर क्यों लगाया जाता है? देखिए जी, प्राइमर आपकी स्किन को स्मूथ करता है। जब प्राइमर लगा लेंगे आपकी स्किन स्मूथ होगी, पोर ब्लर हो जाएंगे। सो आप जब इसके ऊपर बाकी मेकअप करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर एग्जाम्पल दूंगी तो एग्जाम्पल बहुत बहुत सिंपल और बहुत फनी एग्जाम्पल है, पर आप लोगों को सबको पता भी है। हम लोग जब घर में पेंट करते हैं तो पेंट से पहले दीवार पे प्राइमर किया जाता है। क्यों किया जाता है प्राइमर? ताकि दीवार स्मूथ हो जाए, ठीक है, और पेंट देर तक यानी कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। सेम यही चीज प्राइमर हमारे स्किन पे देता है। प्राइमर हमारी स्किन को स्मूथ टेक्सचर देता है, पोर को ब्लर करता है और साथ ही साथ हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, इसीलिए प्राइमर लगाया जाता है। सेकेंड स्टेप में आता है कंसीलर और करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? देखिए, हमारे चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, रेडनेस होती है, उन सबको छुपाने में हेल्प करता है करेक्टर। करेक्टर दो कलर में आता है, एक ऑरेंज और एक ग्रीन, ठीक है? करेक्टर सेम, बॉटल सेम होती है। और ये देखिए, आप लोगों को शायद स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, आई होप। जी मैम जी। कंसीलर और करेक्टर की बॉटल सेम है, पर डिफरेंस क्या है ये देखिए, ये देखिए डिफरेंस। लिखा हुआ है, एक पे लिखा है नंबर 5 और एक पे लिखा है नंबर 1 ऑरेंज। सो जो ऑरेंज है वो करेक्टर है और जिसपे नंबर 5 लिखा है वो कंसीलर, ठीक है? करेक्टर में दो कलर आते हैं, ऑरेंज और ग्रीन।
अब ऑरेंज किसको देना है और ग्रीन किसको देना है, आप लोगों को ये समझना जरूरी है, ठीक है। ऑरेंज देना है यदि किसी को झाइयां है, यदि किसी को डार्क सर्कल्स है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, तो उन सब को छुपाने के लिए ऑरेंज करेक्टर दिया जाता है, ठीक है। ग्रीन किसे देना है, यदि किसी के चेहरे पे पिंपल है, पिंपल्स के निशान है, रेडनेस है, तो उसे छुपाने के लिए ग्रीन करेक्टर दिया जाता है, ओके। अब ग्रीन या ऑरेंज अगर मैंने करेक्टर लगाया तो क्या मैं ग्रीन या ऑरेंज चेहरा लेकर घूम सकती हूँ, नहीं ना। तो ऐसे में मुझे वो ग्रीन, कहीं ग्रीन है कहीं मेरी स्किन का कलर है, तो उसको पूरा एक कलर करने के लिए मैं अपने स्किन के शेड के अकॉर्डिंग कंसीलर लगाऊंगी, कंसीलर अप्लाई करके फिर उसके ऊपर अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन लगाऊंगी। अब कंसीलर कैसे लगाएंगे, कंसीलर में 5 शेड आते हैं, ठीक है। 5 शेड में हम अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ, या अगर आपको कई बार होता है कि हमें मैच करता हुआ लेना है, कभी कभी डार्क भी लेते हैं, सो हमें अपना कंसीलर लगाने के बाद और फिर हमें उसके ऊपर लगाना होता है फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन में 2 कैटेगरी आती है, एक आता है हमारे पास टिंट और दूसरा आता है अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। टिंट का क्या काम होता है पहले ये जानते हैं। टिंट का काम है आपकी स्किन को, आपके मेकअप को नेचुरल कवरेज देना, बिल्कुल नेचुरल लुक देगा, ग्लो देगा, शाइन देगा और एक स्मूथ फिनिशिंग देगा आपके चेहरे को, ठीक है। वहीं अगर मैं अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन की बात करूंगी तो अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन थोड़ा सा टेक्सचर में थिक है, और वो थिक तो क्यों है, क्योंकि वो हेवी कवरेज देगा, फुल कवरेज देगा, आपके मेकअप को प्रॉपर मेकअप लुक देगा, साथ ही साथ एक ग्लो देगा आपकी स्किन को और आपके चेहरे को मेकअप रेडी बनाएगा। आपका जो फाउंडेशन है अल्ट्रा स्मूथ, ये स्वेट और वेदर रेजिस्टेंट है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग आपकी स्किन को मेंटेन करता है। अगर आप समर्स में लगा रही हैं तो समर्स में यानी कि गर्मियों में पसीना आता है तो उसको रोकने में हेल्प करता है। वहीं सर्दियों में जैसे मौसम है, इसमें हम लगाएंगे हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, तो हमारी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल बनता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और ये हमारा जो फाउंडेशन है, चाहे टिंट हो या फाउंडेशन, दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग ग्लो के साथ है और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। फाउंडेशन के बाद आता है कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर, ठीक है। सो लूज पाउडर, फाउंडेशन लगाने के बाद हमें चेहरे पे लगाना है नेक्स्ट स्टेप लूज पाउडर, ठीक है। लूज पाउडर क्यों लगाया जाता है, लूज पाउडर आप उसमें एप्लीकेटर आता है उससे भी लगा सकते हैं, और अगर यदि कोई ब्रश से कंफर्टेबल है तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन लूज पाउडर लगाना जरूर चाहिए फाउंडेशन या टिंट लगाने के बाद। रीजन क्या है, आपका जो लूज पाउडर है वो आपके पूरे मेकअप को सेट कर देगा, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करेगा, आपका मेकअप मेल्ट नहीं होगा, बहेगा नहीं, ठीक है, पैची नहीं होगा और आपका मेकअप लॉक हो जाएगा। हमने इतने सारे, देखिए हमने करेक्टर लगाया वो भी क्रीमी, हमने कंसीलर लगाया वो भी क्रीमी, हमने टिंट या फाउंडेशन लगाया वो भी लिक्विड, इतना सारा जब लिक्विड लगाएंगे, क्रीमी लगाएंगे, तो उसको लॉक करने के लिए लूज पाउडर लगाना है। लूज पाउडर लगाने से एक स्मूथ फिनिशिंग आएगी आपके मेकअप, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हम तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर का काम है आपके मेकअप को टचअप देना, जैसे कि मैंने घर से अपना पूरा मेकअप किया, लूज पाउडर सारा मेकअप करने के बाद मैं बाहर गई मीटिंग में, 2 3 4 5 घंटे रही, मेरा मेकअप धूप में पोल्यूशन में आछी हो जाएगा, थोड़ा सा रफ हो जाएगा, फेड हो जाएगा, डल हो जाएगा। ऐसे में मैं अपने पर्स से लूज पाउडर निकालूंगी, ठीक है, पफ पे थोड़ा सा लिया और हल्का सा टचअप दे दिया, ठीक है। टचअप देने से मेरा मेकअप एकदम रिफ्रेश हो गया, पैचीनेस भी खत्म हो जाएगी और हमारा जो
कॉम्पैक्ट पाउडर है उसमें SPF 15 है, तो SPF की प्रोटेक्शन वापस से मिल जाए। इसीलिए लूज पाउडर लगाएंगे मेकअप करते वक्त और कॉम्पैक्ट लगाएंगे हम लोग टचअप के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसी के साथ एक और प्रोडक्ट आता है स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम बेसिकली स्किन को ग्लो देने में हेल्प करती है। एक नेचुरल शाइन जो आती है ना चेहरे पे, वो स्ट्रोब क्रीम से आती है। स्ट्रोब क्रीम को मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं। आपने सनस्क्रीन वगैरह जो भी अपना स्किन केयर करने के बाद आपने अपना प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद आपने कंसीलर करेक्टर लगा रहे हो, या यदि आपको केवल स्ट्रोब क्रीम लगा के ग्लो देना है तो प्राइमर के बाद आप डायरेक्टली अपनी स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हो, और आप यदि मेकअप कर रहे हो तो स्ट्रोब क्रीम को अपने फाउंडेशन या टिंट में भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, ये आपको नेचुरल ग्लो देने में हेल्प करेगी। कई बार ऐसा होता है महिलाओं को नेचुरल ग्लो चाहिए पर डेली में फाउंडेशन टिंट तो घर में नहीं लगाऊंगी, तो ऐसे में आप कुछ मत करो, अपना जो भी स्किन केयर किया अपना लास्ट में सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद प्राइमर लगाओ और स्ट्रोब क्रीम लगाकर छोड़ दो। ठीक है, इतना भी इनफ होगा अगर आपको केवल ग्लो चाहिए तो। और डेली में भी महिलाएं टिंट लगा सकती हैं जो कि इजीली अप्लाई भी होता है और उनको एक खुशी और कॉन्फिडेंस भी देता है। साथ में लास्ट में एक फेस कैटेगरी का प्रोडक्ट आता है जिसे बोलते हैं हम ब्लशर। ब्लशर में हमारे पास दो कैटेगरी आती है, एक आता है रोल ऑन ब्लशर, सेकंड आता है कॉम्पैक्ट ब्लशर या पाउडर ब्लशर। ठीक है, रोल ऑन ब्लशर कब लगाते हैं और कॉम्पैक्ट ब्लशर कब लगाते हैं? तो रोल ऑन ब्लशर जो है जब आप फाउंडेशन लगा चुके हो, फाउंडेशन लगाने के बाद रोल ऑन ब्लशर हल्का सा इजीली लगाओ, लिपस्टिक की तरह होता है, इजीली रोल करा और लगाया, हल्का सा फिंगर से ब्लेंड किया या ब्रश से ब्लेंड किया। ठीक है, उसके ऊपर अपना लूज पाउडर लगा के, और देन उसके बाद अगर मुझे और ज्यादा कलर चाहिए देन उसके ऊपर मैं लगा सकती हूँ मेरा पाउडर ब्लशर। पाउडर ब्लशर हमेशा ब्रश से लगता है। रोल ऑन ब्लशर का पिगमेंट कलर बहुत डीप कलर है, बहुत अच्छा और नेचुरल कलर आता है, वन टाइम एप्लीकेशन में प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, यही अगर मैं बात करूंगी हमारे पाउडर ब्लशर की, तो पाउडर ब्लशर जो है वो आपके फिनिशिंग टाइम में लगता है। मैंने लूज पाउडर लगाया, लूज पाउडर लगाने के बाद मैं पाउडर ब्लशर लगाऊंगी। ठीक है, कई बार महिलाएं मार्केट में जा रही हैं, प्लान देने जा रही हैं, पर्स में ब्लशर रखना है और पाउडर ब्लशर के टूटने के चांस रहते हैं, इसीलिए पर्स में ऑलवेज इजी टू कैरी होता है रोल ऑन ब्लशर रखना। वो आप कभी भी कहीं भी हल्का सा लिया लगा सकते हो। उस रोल ऑन ब्लशर के तो और भी बेनिफिट है, उसका पिगमेंट इतना अच्छा है, अगर आप यदि आपके पास आई शेडो वगैरह कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा उसे लेके आईज पे भी लगा सकते हो। ठीक है, वो टिंट का काम करेगा। अगर आपके पास ऑन दैट स्पॉट लिपस्टिक नहीं है, लिप बाम नहीं है, ग्लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसको फिंगर पे लेके डॉट डॉट करके अपने लिप पे हल्का सा लगाओ लाइक दिस, तो आपका वो लिप टिंट का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये 3 in 1 हो गया। आईज पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर आईज पे ब्रश से नहीं करना, उसको लेना है डॉट डॉट करके लगाया और हल्के हाथ से ब्लेंड कर दिया, बस ऐसे यूज करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आई मेकअप। अब आई मेकअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और कैसे उन्हें यूज करते हैं? तो आई मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक महिला का पहला प्यार, काजल। महिलाएं आई मेकअप में कुछ लगाएंगी या नहीं लगाएंगी, पर काजल कभी नहीं भूलती हैं, क्योंकि काजल ही तो आंखों की खूबसूरती है। आंखों की खूबसूरती काजल ही तो बयां करता है। सो SLPS वेलनेस के स्निफ कलर कॉस्मेटिक में काजल, जो कि डार्क ब्लैक कलर में अवेलेबल है, 2 डिफरेंट कैटेगरी में अवेलेबल है प्राइस वाइज। ठीक है, काजल्स की, दोनों काजल की स्पेशलिटी क्या है? दोनों ही वाटरप्रूफ है, दोनों ही स्मज प्रूफ है, दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, 24 आवर्स तक स्टे करते हैं। अब एक सवाल आया हमारे पास
मैडम अगर दोनों ही वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो दोनों काजल में डिफरेंस क्या है? तो आइए एक छोटा सा डिफरेंस भी बताती हूँ मैं आपको। आप दोनों काजल की प्राइसिंग चेक कीजिए, प्राइसिंग से ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। कैसे? यदि कोई महिला या कोई लड़की जिसकी पॉकेट मनी लिमिटेड है, भाई आजकल अभी भी कॉलेज में, स्कूल में जो जाने वाली लड़कियां हैं उन्हें एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। अब उन्हें मेकअप प्रोडक्ट भी लेने हैं, काजल भी लेना है, तो क्या वो आपसे 1000 रुपए का काजल लेंगी या 800-900 रुपए का काजल लेंगी? नहीं। ऐसे में हम उन्हें देंगे हमारा प्राइस वाला काजल। पर यदि वही आपके पास कोई महिला आती है जिसकी सैलरी अच्छी खासी है, मार्केट से हाई प्राइस का काजल यूज करती है, और आपको पता है कि ये कौन से ब्रांड का काजल यूज करती है, वो ब्रांड का इतने का प्राइस है, आप अपने हाई प्राइस वाला काजल उसे प्रेफर करोगे। यदि आप उस महिला को जो मार्केट से 800-900 1000 रुपए का काजल खरीदती है, आप 200-300 रुपए का काजल दिखाओगे, वो कभी बाय नहीं करेगी। वहीं आप उसे अपना हाई प्राइसिंग वाला 600-700-800 वाला काजल दिखाओगे ना, वो तुरंत परचेज कर लेगी, क्योंकि वो काजल उसकी नीड को, उसकी पॉकेट को बिल्कुल मैच कर रहा है। ये डिफरेंस है दोनों काजल्स में, ठीक है। सेकंड आता है आईलाइनर। आईलाइनर में हमारे पास कलर्ड आईलाइनर भी है और ब्लैक भी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे ब्लैक आईलाइनर की। तो जी ब्लैक आईलाइनर मल्टीपर्पस है और ऑल पर्पस है। ब्लैक आईलाइनर को मैं घर में अगर नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ तब भी लगा सकती हूँ, मैं ब्लैक आईलाइनर को ऑफिस में भी लगा के जा सकती हूँ और किसी ओकेजन में भी लगा के जा सकती हूँ। ब्लैक आईलाइनर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी आईज को बोल्ड लुक देने में हेल्प करता है, ठीक है, और डार्क ब्लैक कलर में है। मार्केट के जितने भी, अगर मैं बात करती हूँ ब्लैक आईलाइनर लिक्विड की, तो आप वो ब्लैक लाइनर लगाओ, उनमें कंप्लीट मैट लुक नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी शाइन आती रहेगी। सेकंड, थोड़ी देर बाद उनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, और या उनमें से लेयर बन के, पापड़ी बन के वो उतरने लगता है, फ्लेकी होते हैं और उतरने लगते हैं, या उनका कलर फेड हो जाता है। आपने लगाया था ब्लैक कलर, थोड़ी देर बाद पता चल रहा है आपका तो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई भी कंसर्न स्नेस कलर कॉस्मेटिक के लिक्विड ब्लैक आईलाइनर में नहीं आता। और सेकंड आते हैं इसमें कलर्ड आईलाइनर। कलर्ड में एक आता है होलोग्राफिक आईलाइनर। होलोग्राफिक आईलाइनर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी ओकेजन पर्पस है, ये मल्टी क्रोम इफेक्ट के साथ है। और सेकंड आता है हमारा क्रोम आईलाइनर। क्रोम आईलाइनर जो कि शिमर बेस है, ओकेजनली लगाया जाता है, या आप ब्लैक लाइनर के साथ इसे पेयर अप कर सकते हो, ब्लैक लाइनर के साथ इसे लगा सकते हो, तो बहुत ही डिफरेंट लुक आता है और बहुत ही प्यारा आईज को बोल्ड लुक देने में हेल्प करता है। ये भी हमारा जो क्रोम आईलाइनर है, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आई मेकअप में आता है मस्कारा। जी मस्कारा क्यों बेनिफिशियल है, मस्कारा क्यों लगाना चाहिए? आपने पूरा आई मेकअप करा और आपकी आई लैशेज ही दिखाई नहीं दे रही, तो कैसा लगेगा? आई लैशेज को दिखाना जरूरी है। दूसरी चीज, जब हम मेकअप करते हैं ना, तो आई लैशेज पे कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लग जाता है, ठीक है, जिससे हमारी आई लैशेज का ब्लैक कलर दब जाता है। ऐसे में हम मस्कारा लगा के अपनी आई लैशेज को एनहेंस करते हैं, ठीक है, और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देने में, आईज को बोल्ड लुक देने में मस्कारा हेल्प करता है। मस्कारा की स्पेशलिटी क्या है? मस्कारा की स्पेशलिटी है वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, साथ ही साथ डार्क ब्लैक कलर में है। इसका ब्लैक कलर बहुत ही डीप ब्लैक कलर है, ओके। और इसका एप्लीकेटर, जो इसका आगे का एप्लीकेटर है ना, जिससे हम मस्कारा लगाते हैं, वो एप्लीकेटर इजीली बेंट हो जाता है, ठीक है, सिलिकॉन का बना है, इजीली बेंट हो जाएगा, तो आपकी आईज को हार्म नहीं करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट कैटेगरी आती है, और मेरी फेवरेट कैटेगरी है लिप कैटेगरी। भाई कभी भी आप देखिए, जब महिलाएं तैयार होती हैं, ठीक है, महिलाओं को कहते देर लगती है, और जब भी महिला से पूछेंगे कितनी देर, बस 2 मिनट
मिनट लिपस्टिक लगानी रह गई, बस 2 मिनट लास्ट लिपस्टिक लगा रही हूँ। वो 2 मिनट कब से 2 घंटे में चल रहे हैं नहीं पता, ठीक है। सो लिपस्टिक ऐसी चीज है जो कि महिलाएं कभी नहीं छोड़ती। आप जब भी तैयार होंगे कुछ मेकअप करेंगी नहीं करेंगी पर लिपस्टिक जरूर लगाएंगी। तो लिप मेकअप बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मेकअप की कैटेगरी में, क्योंकि हमने फेस मेकअप किया, आईज को एनहेंस किया और लिप्स को अगर हमने इम्प्रूव नहीं किया, लिप मेकअप नहीं किया तो हमारा पूरा मेकअप अधूरा है। अब लिप मेकअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं चलिए जानते हैं। लिप मेकअप में आता है हमारे पास सबसे पहले लिप बाम। लिप बाम पुरुष और महिलाएं कोई भी लगा सकते हैं। लिप बाम में 3 शेड आते हैं, ठीक है। लिप बाम करता क्या है, लिप बाम आपके लिप्स को हाइड्रेट और नरिश करेगा, साथ ही साथ लिप को डार्क नहीं होने देगा, क्रैकी नहीं होने देगा, ड्राई नहीं होने देगा और फ्लेकी नहीं होने देगा, ठीक है। अब लिप बाम के बाद लगाएंगे हम महिलाएं स्पेशली लिप लाइनर। लिप लाइनर जो कि आपके लिप्स को प्रॉपरली शेप देने में हेल्प करता है, ठीक है। लिप लाइनर 2 in 1 है। कैसे, आप उन्हें एज ए लिप लाइनर भी लगा सकते हो और एज ए आई लाइनर भी लगा सकते हो। लिप लाइनर में हमारे पास पिंक है, रेड है, मरून है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उन लिप लाइनर को लिप लाइनर कम आईलाइनर की तरह ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि लिप लाइनर्स हमारे वाटर प्रूफ है और बहुत ही अच्छा पिगमेंट है, डीप पिगमेंट कलर बहुत अच्छा है, तो मैं आईलाइनर की तरह भी उन्हें यूज करती हूँ। ओके, सेकेंड थिंग, वो लिप लाइनर का टेक्सचर इतना क्रीमी है कि मैं लिप लाइनर के साथ साथ उन्हें लिप्स में अगर फिल भी कर लूंगी तो भी मेरे को लिपस्टिक का काम हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है मैं लिपस्टिक घर में भूल गई, अब मेरे पर्स में केवल लिप लाइनर पड़ा है, तो मेरे लिए वो लाइफ सेवियर हो जाता है। मैं फटाफट से अगर मेरी लिपस्टिक डल हो रही है मैं उसी लिप लाइनर का टचअप ले लेती हूँ और इनफ गुड टू गो रहता है, मेरा लाइफ सेवियर हो गया, ठीक है। अब लिप लाइनर के बाद आती है लिपस्टिक की कैटेगरी। लिपस्टिक की कैटेगरी हमारे पास 2 है, लक्स क्रीमी लिपस्टिक और हमारी एक आती है मैट लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है। सो सबसे पहले हमारी जो लक्स क्रीमी लिपस्टिक है मैं उसकी बात करूंगी। उसका टेक्सचर बुलेट फॉर्म में है, जैसे नॉर्मल लिपस्टिक आती है, आपने कैप ओपन किया, रिवॉल्व किया और बुलेट बाहर, ठीक है। बुलेट फॉर्म में है, डीप डार्क कलर आता है, बहुत ही अच्छा पिगमेंट आता है आपके लिप्स में, मैट इफेक्ट के साथ है, कंप्लीटली मैट है पर हल्का सा बहुत नेचुरल शाइन आएगा उसमें और पिगमेंट बहुत हाई है। आप जब वो लिपस्टिक रिमूव भी करोगे तो आपके लिप्स पे हल्का सा पिगमेंट यानी कि टिंट रह जाता है, ठीक है। लिपस्टिक हमारी लॉन्ग लास्टिंग है। सेकंड आती है मैट लिक्विड लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन क्या है, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक में ना मार्केट में आता है कि जी लॉन्ग लास्टिंग है, 12 घंटे स्टे करती है, आपके लिप्स को डार्क नहीं होने देगी, और हम वो लिपस्टिक बाय करके लाते हैं, पता चलता है लगाई 10 मिनट बाद लिपस्टिक गायब। अब बात करेंगे स्निज कलर कॉस्मेटिक की मैट लिक्विड लिपस्टिक की। सो हमारी मैट लिक्विड लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, वाटर प्रूफ और स्मज प्रूफ है, ठीक है। आप कुछ भी खाओगे पियोगे आपकी लिपस्टिक नहीं जाएगी अनटिल अनलेस किसी को बहुत ज्यादा चैपिंग मतलब बार बार लिप्स पे जीभ फिराने की आदत ना हो। जैसे कई बार महिलाओं को ना ऐसे करने की बहुत हैबिट होती है, अगर आप बार बार जीभ फिराने की आदत है तो लिपस्टिक को फिर एक अलग तरीके से लगाना होगा, ठीक है। अदरवाइज लाइट आगे नहीं बढ़ रही है आपकी। लिपस्टिक लगाओ, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक रहेगी। हमारी मैट लिक्विड लिपस्टिक बहुत ही हाई पिगमेंट के साथ है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। कैटेगरी में 12-12 शेड्स आते हैं जो कि इंडियन स्किन टोन और इंडियन कलर टोन के अकॉर्डिंग है, जैसे कि पिंक, रेड, मरून, ब्राउन और न्यूड कलर्स। अब नेक्स्ट आता है लिप ग्लॉस। लिप ग्लॉस महिलाएं और पुरुष दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि लिप ग्लॉस बेसिकली शाइन के लिए होता है, उसमें बहुत हल्का सा कलर होता है। तो आगे नहीं बढ़ रही है आपकी। महिलाएं लगाती है लिप ग्लॉस डायरेक्टली लगाती है, और पुरुष जो लिप ग्लॉस अगर लगाते हैं तो हमेशा लिप बाम हो या लिप ग्लॉस हो डॉट डॉट करके तब लगाते हैं, फिंगर पे लेके डॉट डॉट करके लगाते हैं तो कलर नहीं आता है।
अब लिप ग्लॉस को आप कैसे लगा सकते हो? लिप ग्लॉस को आप नॉर्मली लिप्स पे ऐसे ही भी लगा सकते हो, लिप बाम लगाया, उसके बाद लिप ग्लॉस लगाया, बस। ठीक है। सेकेंड थिंग, आप लिप ग्लॉस को लिप लाइनर लगाया, ठीक है, उसके बाद लिप लाइनर के बाद उसे फिल किया और उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगा के छोड़ दिया, इनफ। कृतिका जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैट लिपस्टिक को उसके ऊपर भी लगा सकते हो। कृतिका जी, तो लिप ग्लॉस आप कैसे भी लगा सकते हो, लिप ग्लॉस के साथ कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे लगाना है, कैसे लगाना है, कोई भी लगा सकता है, कभी भी लगा सकता है। मैम आवाज नहीं सुन। लास्ट आता है सिंदूर। घनश्याम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? सिंदूर पे जाने से पहले लिप ग्लॉस की एक और स्पेशलिटी बताती हूँ। मेरे ख्याल से लिप ग्लॉस हमारी आवाज बिल्कुल भी चिपचिप नहीं बता रहे हैं, उनको ठीक है। समझ नहीं आ रहा और है। लिप ग्लॉस की कॉल करके बताता हूँ उनको, थोड़ा सा हाइड्रेटिंग और नरिशमेंट के साथ है, यानी आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देंगे, फ्लेकी नहीं होने देंगे, चैपी नहीं होने देंगे, और आपके लिप्स का कलर डार्क भी नहीं होने देंगे। ओके, लास्ट आता है लिक्विड सिंदूर। लिक्विड सिंदूर की बात करेंगे तो मार्केट के जितने भी लिक्विड सिंदूर आते हैं, उन सिंदूर में होता है केमिकल, और उन केमिकल्स का क्या रिएक्शन होता है, ये जो आप जिस एरिया में सिंदूर लगाते हो, ट्राई देखना, कभी नोटिस करना, उस एरिया के आपके बाल सफेद हो जाते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, ठीक है, और बाल बहुत रफ हो जाते हैं, ये उसी केमिकल का असर होता है। और हमारा जो स्नेस कॉस्मेटिक का लिक्विड सिंदूर है, उसकी स्पेशलिटी है उसमें यूज किए गए नरिशनिंग ऑयल्स। वो ऑयल आपकी स्किन की केयर करेंगे, ड्राई नहीं होने देंगे, बालों की केयर करेंगे, आपके बालों को रफ नहीं होने देंगे और सफेद नहीं होने देंगे। और सिंदूर लॉन्ग लास्टिंग है, डार्क कलर के साथ आता है। ओके, इसी कैटेगरी में हम लोग इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ वैनिटीज भी बना सकते हैं। वैनिटीज कैसे? वैनिटीज कैसे? जैसे टीन वैनिटी। अब टीन वैनिटी क्या होती है? टीन वैनिटी यानी कि एक कॉलेज गोइंग लड़की है, उसको जो उसकी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बना के असेंबल करके देंगे। फॉर एग्जांपल कॉलेज गोइंग है तो हम उसे प्राइमर देंगे, प्राइमर के साथ स्ट्रोब क्रीम देंगे, स्ट्रोब क्रीम के साथ मैं उसे एक कंसीलर दे दूंगी, टिंट दे दूंगी, लूज पाउडर दूंगी, लिक्विड आईलाइनर दे दूंगी, ठीक है, एक कलर और एक क्या कहते हैं कलर्ड आईलाइनर के साथ मैं उसे काजल दे दूंगी और 2-3 लिपस्टिक्स दे दूंगी या लिप ग्लॉस दे दूंगी, ठीक है। सो ये 3 वैनिटी हो गई। 3 वैनिटी के बाद आती है सेकंड डेली वैनिटी, जो कि हमारी महिलाएं यूज करती हैं, डेली वैनिटी। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही है। जी मैम आ रही है। क्या आपकी ये स्लाइड आगे बढ़ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही है? बोल रहे हो? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक थम्स अप भेज दीजिए। जी मैम आवाज आ रही है, शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। कृतिका जी, आपको हमारी